हेलो मित्रों, नमस्ते। आप सभी को पहली क्लास बहुत अच्छी लगी और आगे भी मैं आज आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आया हूं। और जो हमारे सामने है वर्ण विचार, और ये वर्ण विचार जो टॉपिक है वो व्याकरण से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें व्याकरण की परिभाषा इसमें देखनी है कि व्याकरण आखिर क्या होता है। देखिए, व्याकरण की परिभाषा आप लिख लीजिए, आपके लिए बहुत काम के लिए, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और समझ रहे हैं हम इनको। सबसे पहले तो देखें, किसी भी भाषा का अंग प्रत्यंग जिसका हम विश्लेषण और उसकी विवेचना करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये आपके सामने एक डेफिनेशन मैंने लिख ली है, लेकिन हम अगर आम भाषा में देखें तो हम कह सकते हैं व्याकरण क्या है। जैसे कि शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना। शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना, उसके अंतर्गत कुछ नियम जिसमें पढ़े जाते हैं। नियमों के बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त करनी है वो व्याकरण के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और उसके कुछ नियम होते हैं, वही क्या है, व्याकरण है। अब हम आगे बढ़े तो व्याकरण जो है उसके अंतर्गत कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं, उनको हमें ध्वनि से लेकर वाक्य तक की हमें क्या करनी है, यात्रा करनी है। तो देखिए, हम सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं आपके सामने ध्वनि, और इसके बारे में हमने पहली क्लास जो हमारी हुई उसमें भी चर्चा की थी, लेकिन मैं यहां पर आपके सामने फिर से कर रहा हूं। देख लीजिए ध्वनि क्या होता है। ध्वनि क्या होता है, जो मुख के द्वारा जो उच्चारित की जाती है वो क्या है, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि। जो मुख के द्वारा उच्चारित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे अ, आ, क और ख। ये आप बोल भी सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्वनियां क्या होती है, मुख के द्वारा जो उच्चारित होती है वो क्या है, ध्वनि। और एक बात हमने ये भी देखी थी कि भाषा की जो मौखिक या लघुतम जो इकाई मानी जाती है वो क्या है, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि। चलिए अब आगे बात करें। ये ध्वनि के बारे में देख लिया। अब हमारे सामने दूसरा शब्द है वर्ण। क्या है, वर्ण। ये ध्वनि के बारे में हमने देख लिया। वर्ण क्या होता है, वर्ण वो है जो ध्वनि जो है उसका लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण। या लिख सकते हैं हम लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के प्रकार भी हमने देखे थे, जैसे कि पहला प्रकार हमने देखा स्वर, दूसरा क्या देखा था, व्यंजन, और तीसरा क्या देखा था हमने, अयोगवाही। और अयोगवाही के बारे में भी हमने इसके दो प्रकार देख लिए थे, एक जो एक बिंदी वाला और जो दो बिंदी वाला। जैसे कि इसके बारे में, जैसे अनुस्वार और विसर्ग, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। वर्ण क्या जो टॉपिक आएगा हमारा आगे। तो चले, ये दो देख लिया आपने कि ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, या लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिसमें इसके 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार आप देख सकते हैं, 3 प्रकार आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, 3 प्रकार। ठीक है, अब आगे बात करें हम। अब जैसे हमने ध्वनि, वर्ण, अब हमारे सामने एक शब्द आता है, ये देख लीजिए शब्द। शब्द क्या होता है?
शब्द जिसका सार्थक अर्थ निकले वो क्या है? शब्द जिसका हम सार्थक अर्थ निकालते हैं। और अर्थ के स्तर पर, मतलब अर्थ के स्तर पर जो ध्वनि है उसकी जो लघुत्तम इकाई है, लघुत्तम इकाई वो क्या है? शब्द है। जैसे शब्द कैसा है? जैसे कमल, ये क्या है? एक शब्द है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करें वाक्य की। इसकी वाक्य की, वाक्य क्या है कि ये हमने देख लिया अर्थ के स्तर पर ध्वनि का लघुत्तम इकाई कौन सी है? कमल, ये देख लिया हमने। ठीक है, सार्थक अर्थ जिसका निकलता है। वाक्य वो है कि जो शब्द जो है वो भाषा की पूर्ण इकाई नहीं है। भाषा की पूर्ण इकाई नहीं है। भाषा की पूर्ण इकाई जो मानी जाती है, भाषा की पूर्ण इकाई जो है, इकाई वो क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भाषा की पूर्ण इकाई कौन सी मानी जाती है, तो वाक्य। जैसे वाक्य कैसे बनते हैं आपको सबको पता ही है। जैसे कि कमल खिल रहा है। कमल क्या है? खिल रहा है। ठीक है, और एक और उदाहरण लिख लेते हैं आपके सामने। जैसे कमल पढ़ रहा है। तो ये सभी क्या है? एक वाक्य का रूप में काम करते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी की जो शब्द है वो कभी कभी वाक्य के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे कैसे हम बोल सकते हैं उसको? जैसे यहां उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे बात करें, जैसे कि कोई दो व्यक्ति या दो पुरुष हैं। जैसे मनीष करके एक व्यक्ति है और वो दूसरा जो कमल है उससे क्या है? दूर बैठा हुआ है। क्या है? दूर बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि कमल, तो कमल उसको कहता है हाँ, तो मनीष कहता है सुनो। क्या कहता है? सुनो। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो शब्द जो दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, जो शब्द दिखाई दे रहे हैं वो वाक्य के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमने शब्द वाक्य के बारे में बात कर दी। और एक बात और कर लेते हैं हम, बीच में हमारी बात छूट गई थी। जैसे कि अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर वो होता है, जैसे कि आप डेफिनेशन लिख सकते हो उसे, दो ध्वनि या ध्वनियां जो एक झटके के साथ बोली जाती है। एक झटके के साथ बोली जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देख लें यहां पर ऐसे कौन से शब्द हैं? जैसे आम, मेरे साथ भी आप बोल सकते हो आम। ठीक है, इसके बाद स्नान। ठीक है, इस तरह से हमने अक्षर, ध्वनि से लेकर वाक्य तक की पूर्णतः उसकी जो अवधारणा है हमने उसके बारे में बात कर ली है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक जो रहता है, जैसे हमारा मेन टॉपिक कौन सा है आज जो है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। अब वर्ण के बारे में मैंने डेफिनेशन अभी आपको बता दी और उसके 3 प्रकार मैं आपको फिर से यहां पर अवगत करवा दूं, एक बार फिर से उसके बारे में बता दूं। तो वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा का जो, सॉरी, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, लिखित रूप जो होता है ध्वनि का लिखित रूप, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णों के 3 प्रकार भी हमने देख लिए आपके सामने। ये स्वर, ये हो गया व्यंजन, और तीसरा हो गया अयोगवाही। अयोगवाही। अब सबसे पहले ये जो अयोगवाही है वो एक छोटा चैप्टर रहता है, तो सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं कि अयोगवाही आखिर क्या होता है। तो अयोगवाही के 2 टाइप्स होते हैं, ये देख लीजिए आप। पहला टाइप है इसका अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। और दूसरा जो होता है वो होता है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। अब जो ये अयोगवाही है इसकी एक डेफिनेशन होती है कि ना ही इसमें स्वर का योग और ना ही इसमें व्यंजन का योग हो,
उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाही कहते हैं। इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है कि इसमें ना तो स्वर का योग है और ना ही इसमें व्यंजन का योग है, जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाही कहते हैं। तो ये हमने देख ली। और इस अयोगवाही जो शब्द है उसकी प्रकृति क्या है, आखिर इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति इसकी गति अवरोधक है, गति अवरोधक है, या इसे हम कह सकते हैं बलात्घात। क्या कह सकते हैं, बलात्घात। जो क्या करती है, प्रकृति क्या करती है, वो रुकावट पैदा करती है। लेकिन रुकावट कैसे पैदा करती है, जैसे कि हम जैसे सड़क पर जाते हैं तो सड़क पर एक जंप बना होता है, ठीक है, जो रुकावट का काम करता है। तो इसी प्रकार से इसकी भी प्रकृति क्या है, रुकावट का काम ही करती है। जैसे हम समझ सकते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण आप समझे, निह संतान, क्या है, निह संतान और दुख। ये आपके सामने मैंने कुछ उदाहरण भी रख दिए हैं, ठीक है। अब एक बात यहां पर ये ध्यान रखने योग्य है कि जो एक बिंदी वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और जिसमें नासिका का सहारा लिया जाता है, नासिका का सहारा लिया जाता है, ठीक है। और विसर्ग जो है वो संस्कृत की ध्वनि, संस्कृत की ध्वनि है। इस तरह से हमने अयोगवाह की जो प्रकृति है वो देख ली। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे कि आगे हम बात करें तो हमारे सामने जो पहली जिसके जैसे हमने अयोगवाह देख लिया, अब बाकी रहा है स्वर। तो स्वर के बारे में देखते हैं, आखिर स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, स्वर आखिर किसे कहते हैं। तो वे ध्वनियां जिसका उच्चारण फेफड़ों के माध्यम से तथा ये जो होते हैं तथा यह स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और अब बात करें दूसरी जो डेफिनेशन देती है, वो दूसरा जो है वो क्या है, व्यंजन। क्या है, व्यंजन। और ये व्यंजन जो है, एक शब्द आपके सामने और आएगा, व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या होता है, पंखा। क्या होता है, पंखा। ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यंजन की हम परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, वे ध्वनियां, इसकी परिभाषा भी वैसी बनेगी, वे ध्वनियां लेकिन थोड़ी अलग। वे ध्वनियां जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना हो तथा इसमें स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उसे हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्वर और व्यंजन की डेफिनेशन देख ली। वे ध्वनियां जिसका उच्चारण फेफड़ों के माध्यम से होता है तथा वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब स्वर के बारे में भी हम डिटेल के साथ उसको देखेंगे अगली क्लास में। और कुछ मित्र मेरे ऐसे भी हैं जिनके मुझे कमेंट भी आए हैं, तो उन कमेंटों को भी मैं आपको सुना देता हूं कि पहली क्लास थी तो इतना होता है कि उनको कमेंट सुना दिया जाए। तो कुछ ऐसे मित्र हैं मेरे, जैसे कि हितेश नाथ करके हैं, राहुल राठौड़ जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय चौधरी जैसे टॉक से भी जुड़े हुए हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तथा दिनेश जी पंचाल, लीला पाटीदार, पारस जी सुथार, प्रतिभा कलासुआ और आकांक्षा जी, थैंक यू आपको भी बहुत बहुत। राहुल जी वर्मा, नरेश जी मकवाना, ये सब हमारे साथ, ये मित्र सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी ऐसे ही जुड़ते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट में आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होकर। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।